नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को पनौती कहने पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। अमित मालवीय जैसे बीजेपी नेता और सुशांत सिन्हा जैसे एंकर बेहद गुस्से में हैं, बेहद दर्द में हैं। कहते हैं कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो क्रिकेट मैच हारने पर देश के प्रधानमंत्री को पनौती बता रहे हैं। अमित मालवीय और सुशांत सिन्हा ने क्या कहा वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी नेताओं की मूर्खता और सवाल करते हैं कि आखिरकार ऐसे एंकर बीजेपी नेताओं की मूर्खता पर क्यों नहीं बोलते। साथ ही पीएम मोदी के बयान भी आपको सुनाएंगे जो दिखाते हैं कि ऐसी राजनीति के लिए, पनौती वाली राजनीति के लिए खुद पीएम मोदी भी जिम्मेदार हैं। पहले इंडिया के मैच हारने के बाद, वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या मूर्खता की जिसको लेकर मीडिया खामोश है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देवेंद्र फडणवीस का आप ट्वीट देखिए जिसमें वो पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हैं और कहते हैं कि भारत का नेता भारत के लोगों के बीच पहुंच गया है। तो ये दिखा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की पीएम मोदी की महानता है कि पीएम मोदी मैच देखने गए हैं, भारत के लोगों के बीच गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं स्कोर कार्ड आपको दिखाना चाहूंगा। 172 पे 3 था स्कोर जब देवेंद्र फडणवीस ने यह वीडियो शेयर किया। यानी इंडिया साफ तौर पर हार की तरफ जा रहा था, बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के जा रहे थे और देवेंद्र फडणवीस पीएम मोदी की चापलूसी कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी नेता प्रीति गांधी का एक ट्वीट देखिए जिसको थोड़ी देर बाद उन्होंने डिलीट कर दिया जब फजीहत होने लगी। मोहम्मद जुबैर ने यह स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें प्रीति गांधी लिखती है कि सबको मोदी समझा है क्या, कंसिस्टेंट विनर यानी लगातार जीतने वाला। यहां पर प्रीति गांधी टीम इंडिया पर कटाक्ष कर रही हैं कि सबको मोदी समझा है क्या जो लगातार जीत जाएंगे। तो टीम इंडिया का मखौल उड़ाया पीएम मोदी की चापलूसी करते हुए, लेकिन सुशांत सिन्हा जैसे गोदी एंकर इसको लेकर कुछ नहीं बोलते। इसके बाद मैं और आपको दिखाता हूं कि ये एंकर इस बात को लेकर क्यों नहीं बोलते जब देश के मीडिया हाउस क्रिकेट मैच को धर्म युद्ध बना देते हैं। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन देखिए, आज होगा धर्म युद्ध। तो टीम इंडिया हार गई तो क्या हम धर्म युद्ध हार गए? खेल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जब पत्रकार ही इस तरह की भाषा लिखेंगे और फिर सवाल उठाते हैं कि देखिए पनौती कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, सुशांत सिन्हा लिखते क्या है वो मैं दिखाता हूं। पनौती को लेकर क्या दर्द हुआ सुशांत सिन्हा को। सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि जिस वक्त देश दुखी है वैसे वक्त में भारतीय क्रिकेट टीम की हार के लिए पनौती नामक मूर्खतापूर्ण वजह के मूर्खों जैसे ट्वीट करने वालों से नाराज ना हो। कोई सरदार बिना फौज के नहीं बनता। तो एक तरह से राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि मूर्खों के सरदार राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की फौज पीएम मोदी को पनौती कह रही है। तो सुशांत सिन्हा को बेहद गुस्सा आया है। अमित मालवीय क्या कहते हैं, बीजेपी आईटी सेल के हेड, वो कहते हैं कि 1,30,000 लोग अहमदाबाद में मैच देखने गए और क्योंकि ये लोग अपने देश से प्यार करते हैं तो जो लोग पीएम मोदी को एक तरह से पनौती बता रहे हैं वो 1,30,000 लोगों को भी पनौती बता रहे हैं। और ऐसे लोग या तो देश से प्यार नहीं करते या महामूर्ख हैं। दोस्तों, पनौती जैसी बातें करना वाकई मूर्खता है, लेकिन इस तरह की राजनीति की शुरुआत आखिरकार किसने की? पीएम मोदी के कुछ पुराने बयान मैं आपको दिखाना चाहूंगा और सुशांत सिन्हा जैसे एंकरों से सवाल है, क्या इस पर आपको गुस्सा आया? कभी देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि इस तरह का अंधविश्वास क्या फैलाना चाहिए और इतनी घटिया राजनीति क्या करनी चाहिए? पीएम मोदी के 2 बयान मैं आपको दिखाता हूं कि पीएम मोदी ने क्या बोला था। जब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था तो विपक्षी नेताओं पर नसीब का खेल बताते हुए, अपने नसीब को क्रेडिट देते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। तो पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी के नसीब से अगर पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। यानी खुद के नसीब को क्रेडिट दे रहे हैं। तो जब आप मैच देखने जाओगे और इंडिया हारेगी तो लोग बातें बनाएंगे। पहले आपको अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है कि इस तरह की भाषा क्या देश के प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और बयान मैं दिखाता हूं, वो इससे भी शर्मनाक है, या कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री के आज तक के बयानों में सबसे ज्यादा गिरा हुआ बयान आप उसे कह सकते हैं। जब कोलकाता में पुल गिरा था, 2016 के चुनाव की बात है। 2016 में जब चुनाव हुआ था और उससे पहले पुल गिर गया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तो पीएम मोदी ने लोगों के मरने पर किस तरह कटाक्ष किया था, किस तरह की राजनीति की थी, जरा बयान सुनिए जो एक और अंधविश्वास की मिसाल है। भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। तो पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जो पुल गिरा है यह भगवान का संदेश है
कि ममता बनर्जी को हटाओ वरना बंगाल और भी बर्बाद हो जाएगा। यानी भगवान ने क्या लोगों को मारकर संदेश दिया? एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जब पीएम मोदी भगवान के संदेश की बात करेंगे, अपने नसीब की बात करेंगे, तो विपक्षी नेता भी उसी तरह की राजनीति में जवाब देंगे। इसी वजह से पीएम मोदी को पनौती कहते हुए ट्रोल किया जा रहा है। हकीकत यह है कि दोनों तरफ से ही ऐसी राजनीति बेहद खराब है। ना किसी को पनौती कहना चाहिए, ना ही किसी को नसीब की बात करनी चाहिए, और ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि भगवान ने पुल गिराकर संदेश दिया है। तो सुशांत सिन्हा जैसे एंकर खामोश रहते हैं जब पीएम मोदी ऐसे बयान देते हैं। सुशांत सिन्हा जैसे एंकर खामोश रहते हैं जब बीजेपी नेता कहते हैं कि देखिए, हर कोई मोदी नहीं है, टीम इंडिया मोदी नहीं है जो लगातार जीत जाए। यानी मोदी जी को टीम इंडिया से तगड़ा खिलाड़ी बता रहे हैं बीजेपी नेता, और सुशांत सिन्हा जैसे एंकर खामोश रहते हैं, ना कोई सवाल करते हैं। और विपक्षी नेता जब इस तरह की राजनीति करते हैं तो एकदम से टूट पड़ते हैं। हालांकि दोनों तरफ की ही राजनीति गलत है। आप पनौती वाली राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।